21 अप्रैल 2026 रात के लगभग 2:30 बजे हिंद महासागर के गहरे अंधेरे में एक विशाल तेल टैंकर चुपचाप आगे बढ़ रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन इस जहाज के भीतर भरा था लाखों बैरल तेल, जिसका नाम था MT टिफानी। एक ऐसा टैंकर जिस पर आरोप था कि वो ईरान का तेल गुप्त तरीके से एशिया की ओर ले जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच ये केवल एक व्यापारिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कोशिश थी जिससे ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रख सके। लेकिन उसी रात इस जहाज की दिशा ही नहीं, उसकी किस्मत भी बदलने वाली थी। अचानक आसमान में हलचल होती है। दूर से आती हेलीकॉप्टरों की आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है और कुछ ही पलों में अमेरिकी नौसेना का विशेष बल उस टैंकर को चारों ओर से घेर लेता है। ये कोई सामान्य रोक टोक नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई थी। प्रशिक्षित कमांडो रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से सीधी जहाज की डेक पर उतरते हैं। जहाज पर मौजूद लोगों को समझने का मौका तक नहीं मिला कि हो क्या रहा है, और कुछ ही मिनटों में पूरा नियंत्रण अमेरिकी बलों के हाथ में चला जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन में एक भी गोली नहीं चली, न कोई धमाका हुआ, न कोई खुला संघर्ष। लेकिन इसके बावजूद ये कार्रवाई किसी भी युद्ध से कम नहीं थी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें ताकत के साथ साथ रणनीति और समय का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। अमेरिका का दावा था कि ये जहाज ईरान के तेल की अवैध तस्करी में शामिल था, और इस पर कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करने का हिस्सा थी। इस टैंकर की असली अहमियत उसके आकार और क्षमता में छिपी थी। बताया गया कि MT टिफानी करीब 20 लाख बैरल तेल ले जाने की क्षमता रखता था। यानी ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि ईरान के लिए एक चलती फिरती आर्थिक लाइफलाइन था। इसके पकड़े जाने का मतलब था ईरान को सीधे आर्थिक नुकसान, और साथ ही दुनिया को ये संदेश कि अब अमेरिका इस संघर्ष को केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रखेगा। हिंद महासागर में हुई ये घटना एक साधारण समुद्री कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा थी। इसने साफ कर दिया, ये टकराव नई दिशा ले चुका है, जहां युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी लड़ा जा रहा है। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इस एक कदम ने पूरी दुनिया में एक नई बेचैनी और अनिश्चितता को जन्म दे दिया है। अब तक ये संघर्ष मुख्य रूप से फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे सीमित इलाकों तक ही सिमटा हुआ था, जहां दुनिया की निगाहें पहले से ही टिकी रहती थीं। उन क्षेत्रों में तनाव होना असामान्य नहीं माना जाता था, क्योंकि वहां तेल के सबसे बड़े रास्ते मौजूद हैं। लेकिन जब वही टकराव अचानक हिंद महासागर तक पहुंच गया, तो इसका मतलब साफ था कि युद्ध अब किसी एक क्षेत्र की कहानी नहीं रहा, बल्कि वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जहां से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार की सबसे बड़ी धारा गुजरती है, अब इस संघर्ष की चपेट में आ चुके थे। ये वही रास्ते हैं जिनसे रोजाना लाखों बैरल तेल और जरूरी सामान दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। जैसे ही इस इलाके में सैन्य कार्रवाई हुई, एक अनदेखा डर हर उस जहाज के साथ चलने लगा जो इन रास्तों से गुजर रहा था। अब ये सिर्फ एक देश का खतरा नहीं था, बल्कि हर उस राष्ट्र के लिए चेतावनी थी जिसकी अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर निर्भर है। घटना केवल एक जहाज को पकड़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस नए दौर की शुरुआत थी जिसे दुनिया अब आर्थिक युद्ध के रूप में देख रही है। ये वो युद्ध है जिसमें गोलियां कम चलती हैं, लेकिन असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। इस बार अमेरिका का निशाना सीधे ईरान की सैन्य ताकत नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसकी तेल अर्थव्यवस्था थी। क्योंकि ये साफ हो चुका था कि जब तक ईरान का तेल दुनिया तक पहुंचता रहेगा, तब तक उस पर किसी भी तरह का दबाव अधूरा रहेगा। इसी सोच के साथ एक बड़ी रणनीति तैयार की गई, जिसका उद्देश्य था उस पूरे नेटवर्क को तोड़ना जिसे आमतौर पर डार्क फ्लीट कहा जाता है। ये कोई साधारण जहाजों का समूह नहीं है, बल्कि एक छुपा हुआ वैश्विक तंत्र है, जिसमें हजारों ऐसे टैंकर शामिल हैं जो अपनी पहचान छुपाकर, ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके और समुद्र के बीचों बीच तेल ट्रांसफर करके अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बच निकलते हैं। जब ये पूरी घटना सामने आई, तो सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर खड़ा हुआ कि ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब अमेरिका और ईरान के बीच एक कमजोर युद्ध विराम लागू था। दुनिया को लग रहा था कि तनाव कुछ हद तक नियंत्रित हो रहा है, लेकिन हिंद महासागर में हुई इस कार्रवाई ने उस धारणा को पल भर में तोड़ दिया। एक तरफ शांति की बात चल रही थी और दूसरी तरफ समुद्र के बीच एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, जिसने हालात को और अधिक जटिल बना दिया।
हिंद महासागर में हुई ये कार्रवाई भारत के लिए केवल एक दूर की घटना नहीं थी, बल्कि उसके बेहद करीब घटित एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। बंगाल की खाड़ी के आसपास का ये क्षेत्र भारत के व्यापारिक मार्गों का एक अहम हिस्सा है, जहां से रोजाना बड़ी मात्रा में तेल और सामान देश तक पहुंचता है। जैसे ही इस इलाके में सैन्य हस्तक्षेप की खबर सामने आई, एक अनदेखा तनाव इन समुद्री रास्तों पर छा गया। ईरान ने इसे होस्टाइल एक्ट कहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में शिप्स पर प्रेशर बढ़ाया गया, जहाजों को रोकना शुरू किया, यानी एस्केलेशन का खतरा और बढ़ गया। ये सिर्फ एक टैंकर कैप्चर नहीं है, बल्कि ये एक ऑयल वॉर, इकोनॉमिक ब्लॉकेड और ग्लोबल नेवल डोमिनेंस फाइट है।